अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यदेश। हरे करो। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम इससे स्टार्ट करेंगे 6.34 से। तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमादी बलवद्दृढ़ं तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। कोई पढ़ेगा आप में से? चंचलं हि मनः कृष्ण परमाति बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। ओके, और कोई? Anyone else? तो ट्रांसलेशन है, ये अर्जुन बोल रहे हैं। द माइंड इज रेस्टलेस, टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। ओ कृष्णा, एंड टू सबडू इट आई थिंक is more difficult than controlling the controlling the wind. तो अर्जुन बोल रहे हैं कि माइंड एकदम ही चंचल है। चंचल मतलब समझते हैं ना, फ्लिकरिंग मतलब उसको मतलब ऐसे बोलते हैं कि मतलब मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई, माइंड आपका बोलता है कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन पर आप ऐसे सोचेंगे कि नहीं मेरे एग्ज़ाम है, मुझे नहीं जाना चाहिए। लेकिन पर फिर भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप वहाँ चले जाएं। तो इसलिए बोला रेस्टलेस, है ना। तो मतलब आपका हित और अहित देखे बिना वो ऐसा कार्य कर सकता है जो उसके मतलब जो उसके संज्ञान में है ना। तो इसलिए चंचल मतलब आपका भला आप जान रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि नहीं भाई मेरा भला इस चीज़ में है, लेकिन पर वो बिल्कुल उल्टा काम कर सकता है। वो बिल्कुल उल्टा काम करवा सकता है आपको, ठीक है ना। टर्बुलेंट, ऑब्स्टिनेट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। बलवत है ना, बलवत मतलब स्ट्रॉन्ग। दृढ़म मतलब एकदम निश्चित। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं भाई पूरा निश्चित कर लेता है और भाई आप बिल्कुल फंस जाते हैं कि नहीं भाई अब मैं मतलब चाह कर भी आपका अपना भला और बुरा देख कर भी आप उससे निकल नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन में लेके आ सकता है माइंड। ओ कृष्णा, एंड टू सबड्यू इट आई थिंक इज मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। मतलब वो बोल रहे हैं कि हो सकता है कि विंड के डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पर माइंड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। The mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence. Although the mind is supposed to subservient to the intelligence, for a man in practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult
टू कंट्रोल द माइंड। तो इसमें बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस के भी कभी ओवर चला जाता है ना। जैसे हम बता रहे कि नहीं, इंटेलिजेंस जैसे आपको बोलेगा कि नहीं भाई आपका भला है, अभी एग्ज़ाम है तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन पर माइंड आपको बोलेगा ठीक है एग्ज़ाम के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है, थोड़ा सा एक यूट्यूब पे तुम वीडियो देख लेगा तो कुछ हो जाएगा क्या, ऐसे करके प्रलोभन देगा, ठीक है ना। फिर अब थोड़ा सा देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, फिर वो पूरा एकदम आपका सारा टाइम चला जाएगा। फिर ऐसे धीरे धीरे बोलेगा ठीक है अभी 15 मिनट ही हुआ है और तो अभी पूरा 24 घंटे में से पूरा 23.5 घंटे बाकी है, ठीक है। फिर ऐसे 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 करते करते आपका टाइम पूरा निकाल देगा, है ना। तो इंटेलिजेंस को ओवरकम कर देता है ना। ये भी इंटेलिजेंस को भी आच्छादित कर देता है, उसको भी ढक देता है। Although the mind is supposed to be subservient to intelligence, नेचुरली ऐसा होना चाहिए कि वो इंटेलिजेंस के अंडर में रहना चाहिए, लेकिन पर क्या है कभी उसको ओवरकम कर देता है। फॉर अ मैन इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड हु हैज टू फाइट सो मेनी अपोजिंग एलिमेंट, इट इज सर्टेनली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द माइंड, है ना। बहुत सारे अपोजिंग एलिमेंट्स हैं हमको, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, है ना। वी हैव टू सी थ्रू इट, है ना। सुबह जाना है, ऑफिस जाना है, बस टाइम पे पकड़ना है, मतलब स्ट्रगल है हर चीज़ के लिए, है ना। टाइम पे पहुंचना है, टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर मान लीजिए कुछ स्कूल में कुछ फिर नोटिस दे देते हैं कभी कभार, है ना। या फिर ऑफिस में अगर आप जाते हैं टाइम पे नहीं पहुंचे तो कुछ एक लिमिट डाल दी जाती है कि नहीं भाई इस टाइम के अगर आप ऊपर पहुंचेंगे तो फिर आपके कुछ पेनल्टी लग जाते हैं, ऐसे करके, है ना। तो मैन इस पर एक तो बिल्कुल एकदम स्ट्रगलिंग एग्जिस्टेंस में है ही है, दुनिया को बनाया ही ऐसा ही है कि वो स्ट्रगल पूरा करेगा ही करेगा। उस सिचुएशन में भी माइंड को कंट्रोल करना तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी आदमी तो ऑलरेडी रेस्टलेस है ही है। आर्टिफिशियली वन में एस्टेब्लिश अ मेंटल इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स बोथ फ्रेंड एंड एनिमी, बट अल्टीमेटली नो वर्ल्डली मैन कैन डू सो, for this is more difficult than controlling the raging wind. In Vedic literature, Kathopanishad, it is said, Atmanam Rathinam Vidhi Shariram Ratham Evacha Buddhim tu Sarathim Vidhi Mana Paragram Evacha Indriyani Hayan Ahur Vishyam Steshu Gocharan Atmindriya Manoyuktam भोक्ते आहुर मनीषिना। तो ये कठोपनिषद में एक एनालॉजी बता रखी है शरीर की, कि जैसे अगर मान लीजिए जो शरीर है वो रथ रूपी है, एक रथ है, एक चैरियट है, तो जो पैसेंजर है उसमें आत्मा है, जो सारथी है उसमें इंटेलिजेंस है, जो घोड़े हैं उसके वो 5 इंद्रिय हैं आपके, और जो रीन्स है, रीन्स मतलब जो लगाम है, और वो सारथी के हाथ में जो इंटेलिजेंस में है वो लगाम मन है ना। तो अगर मान लीजिए आपके जो सेंस है वो बड़ी रेस्टलेस है ना, माइंड और सेंसेस एकदम कनेक्टेड है ना, वो लगाम से कनेक्टेड है माइंड, है ना, और पूरी रेस्टलेस है, और आपका अगर इंटेलिजेंस बलवान नहीं है तो फिर आप वो सारथी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उनको। अगर आपके घोड़े अति बलिष्ठ हैं लेकिन पर आपके कंट्रोल में नहीं है ना, घोड़े अति बलिष्ठ का मतलब यह है कि ठीक है सेंसेस बलिष्ठ है लेकिन पर कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब यह है वो जो रीन्स हैं, रीन्स से आप अपने उसको कंट्रोल में नहीं ले पा रहे, है ना। तो कहने का मतलब यह है मन कंट्रोल में नहीं है। अगर मन कंट्रोल में नहीं है तो अब इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा वो घोड़ों को उस डायरेक्शन में चलाने के लिए जिस डायरेक्शन में वो चाहता है ना। तो इसमें वही ट्रांसलेशन, इंडिविजुअल इज पैसेंजर इन द कार ऑफ मटेरियल बॉडी, intelligence is driver, mind is driving instrument, senses are the horses. The self is thus enjoyer or sufferer in association of mind and senses, so it is understood by great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine. तो मतलब इसमें एक चीज़ बताया, हमने पिछली बार इसको डिस्कस किया था ये माइंड की साइकोलॉजी को, कि क्या होता है कि जनरली क्या जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है वो माइंड, इंटेलिजेंस और
फॉल्स ईगो से बना रहता है ना, मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार इससे बना रहता है। तो जो माइंड है वो ऑलरेडी एक मिथ्या अहंकार से तो एसोसिएट करता ही करता है ना। अगर आप बोलें कि नहीं भाई मैं माइंड को, अपनी जो सेंसेस हैं उसको बिल्कुल एकदम एब्स्टिनेट कर लूँगा, कि एकदम किसी से उसको किसी भी उसको विषयों में लगने नहीं दूंगा, लेकिन पर फिर भी वो जो माइंड है आपके मिथ्या अहंकार से तो एसोसिएट करता ही करता है सटल लेवल पे, है ना। तो ऑलरेडी तो उसको एक नेगेटिव एसोसिएशन मिल ही रहा है ना। अब अगर वो सेंसेस से भी, है ना, जैसे हमने बताया कि वो जो रीन्स हैं मनुष्य की, जो रीन्स हैं, वो जो इंटेलिजेंस के जो हाथ में जो रीन्स हैं, वो जो माइंड है, अगर वो भी जो सेंसेस हैं, वो सेंसेस भी अगर विषयी वस्तुओं में लगेंगी तो ये उसके ऊपर चौतरफा हमला हो गया एक तरीके से। मतलब जो आपका इंटेलिजेंस है वो पूरा बिविल्डर हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक तो उसको ऑलरेडी मिथ्या अहंकार से उसको एक नेगेटिव एसोसिएशन मिल रहा है, असत्संग मिल रहा है। अब जो सेंसेस से भी अगर उसको असत्संग मिलेगा तो माइंड टोटली अनकंट्रोल हो जाएगा, है ना। और अनकंट्रोल्ड माइंड क्या बताया था कि वो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो आदमी का सबसे बड़ा एनिमी है, और कंट्रोल्ड माइंड है वो आदमी का सबसे बड़ा फ्रेंड है ना। तो यानी कि हम लोगों को मिथ्या अहंकार से तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो सटल लेवल पे होगा ही माइंड से एसोसिएट। क्या कर सकते हैं, जो अपनी इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनको एक पॉजिटिव एसोसिएशन दे सकते हैं। अगर सेंसेस को अगर आपने कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर में रखा, कृष्णा कॉन्शियस सेवा करी, भगवान की सेवा करी, कृष्ण की सेवा करी उन सेंसेस से, तो फिर माइंड में अच्छे संस्कार छपेंगे। अब माइंड में अच्छे संस्कार छपने से क्या होगा, उसको अच्छा एसोसिएशन मिलेगा, उसको पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा। पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा तो धीरे धीरे जो माइंड होगा वो कंट्रोल होगा। जब उसको पॉजिटिव फूड मिलेगा, पॉजिटिव सिचुएशन मिलेगी, तो फिर धीरे 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 माइंड अपने जो इंटेलिजेंस के कंट्रोल में आएगा, उसके कंट्रोल में आएगा माइंड, है ना। माइंड ही मतलब टोटली आपका फ्रेंड हो जाएगा, है ना। मतलब वो खुद ही नहीं चाहेगा, माइंड ही नहीं चाहेगा कि नहीं भाई आप गलत एसोसिएशन में जाए। तो इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उनका देते हैं महाराज अम्बरीश का, है ना। तो वो कैसे क्या करते थे, वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगाते थे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेवा है वो है सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सबसे पहले भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उससे ही सेवा स्टार्ट होती है ना। जीवा से क्या कर सकते हैं हम, जीवा से भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान की कथा का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जीवा से टेस्ट करते हैं, है ना, टेस्ट भी करते हैं, तो कृष्ण प्रसाद ले सकते हैं। तो ये दो चीज करने से माइंड बहुत जल्दी कंट्रोल में होता है ना। सेवन मुखे ही जीवा दो। इसमें महाराज अम्बरीश का एक एग्जाम्पल बताते हैं। महाराज अम्बरीश लगभग सतयुग में बहुत उच्च कोटि के भक्त हुए, है ना। हालांकि वो राजा थे, पूरे विश्व के एम्परर थे, है ना, पूरे भरतवंश के राजा थे। और लेकिन पर वो क्या करते थे, वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रखते थे, है ना। वो क्या, अगर जो उनकी आंखें थी तो आंखें भगवान के विग्रहों को देखने में लगती थी, है ना। उनका जो स्पर्श था वो भक्तों को सेवा करने में लगता था। भक्तों के कुछ सन्यासी आते थे, उनके पैर दबाने में इस तरीके से लगता था। उनके जो पैर थे, उनके जो फीट थे, वो फीट भगवान के मंदिर में आने जाने के लिए लगते थे, है ना। उनकी जीवा थी, वो भगवान का कीर्तन करने में लगती थी। उनके जो कर्ण थे, है ना, वो भगवान की कथा का श्रवण करने में लगते थे, है ना। तो ये तो पूरा एकदम इससे क्या होगा, जो सारी सेंसेस अगर भगवान की सेवा में लग गई तो फिर क्या होगा, मन पे एक पॉजिटिव संस्कार छपेगा। तो जब मन पे पॉजिटिव संस्कार छपेगा तो जो पुराने संस्कार हैं वो बर्न हो जाएंगे, है ना। बर्न कैसे हो जाएंगे, कौन सा सिद्धांत है बर्न हो जाने के लिए, यही सिद्धांत है भक्ति का, यही इंपॉर्टेंट चीज है। कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजम, है ना। यस्विंद्र गोपवतमेंद्र महोसा कर्मा बंधानुरूप फल भाजनमातनोति कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। यस्विंद्र गोपवतमेंद्र महोसा कर्मा मतलब एक इंद्र गोप मतलब एक दो इंद्र हैं इसमें ना,
दो इंद्र बताए हैं। एक इंद्र है जो आप जानते हैं, इंद्र है जो स्वर्ग का राज है, एक वो इंद्र है। एक इंद्रगोप, इंद्रगोप मतलब एक नाली में जो कीड़ा होता है उसको इंद्रगोप कहते हैं, है ना। यस, इंद्रगोप मतलब इंद्र महोस कर्मा, इंद्र वो इंद्रगोप से लेकर, और वो वाला इंद्र कौन सा इंद्र, स्वर्ग का राजा वाला जो इंद्र है, ये कर्मों के बंधन में है, ये कर्म के बंधन से बाहर नहीं है। मतलब कर्म के बंधन से बाहर नहीं है मतलब क्या है इसका मतलब ये अगर अच्छा कर्म करेंगे तो इनको अच्छा फल मिलेगा, अच्छा फल मिलने के लिए इनको बॉडी मिलेगी। अगर ये बुरा कर्म करेंगे तो इनको उसी हिसाब की बॉडी मिलेगी और इनको नरक जाना पड़ेगा, है ना। दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये, है ना, दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, है ना। लेकिन पर भक्ति करने से क्या होगा, यस्विंद्र गोपवथमिंद्रोसो कर्मा बंधानुरूप फल भाजन मात्र होती, है ना। ये बंधे हुए हैं, किससे, कर्म के फल से बंधे हुए हैं। लेकिन पर क्या है, कर्माणि निर्दति किंतु च भक्ति भाजा, ये जो कर्म है ये बर्न हो जाते हैं, निर्दहति, दहति मतलब जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि में दहन हो जाते हैं, दहति किंतु च भक्ति भाजन, है ना। भक्ति योग के प्रैक्टिस करने से, भक्ति योग की क्या प्रैक्टिस है, आपका श्रवण कीर्तनम, है ना, भगवान का श्रवण, भगवान का कीर्तनम। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा गया था कि क्या भक्ति की क्या प्रोसेस है, तो प्रहलाद महाराज ने बताया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 चीजें बताई भक्ति के लिए कि ये करने से भक्ति कर सकते हैं, है ना। और बताया कि इसमें जो भगवान ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमम, जो अपनी ऋषिक मतलब सेंसेस, ऋषिकेश मतलब भगवान कृष्ण, जो हमारी सेंसेस हैं वो भगवान की सेवा में लगेंगी तो दैट इज भक्तिरुत्तमम। तो अगर भक्ति हुआ, जैसे हमने बोला हमारे महाराज अम्बरीश के केस में, वो अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, है ना, तो भक्ति हुआ तो क्या होगा, जो कर्म होंगे वो बर्न हो जाएंगे। कर्म बर्न होंगे तो क्या होगा, शरीर नहीं होगा, जो भौतिक शरीर नहीं मिलेगा, भौतिक शरीर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, है ना, पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुना, है ना, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो कहाँ आएगा, मामेति, मेरे पास आएगा, है ना, ऐसा भगवान बोलते हैं उसको, अर्जुन को, है ना। तो चाहे अच्छा कर्म करें तो बॉडी मिलेगी, स्वर्ग जाएंगे, लेकिन पर बॉडी तो मिलेगी आपको, बॉडी मिलेगी तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो रहेगा ही, आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश रहेगा ही रहेगा, है ना। तो अच्छा करें बुरा करें बॉडी मिलेगी, और ये माइंड सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा इसके लिए। अगर माइंड कंट्रोल है तो आप, माइंड कंट्रोल है, अगर उसको भक्ति में अगर आपने इंद्रियों को लगाया हुआ है तो माइंड कंट्रोल है, तो भक्ति करने से सारे कर्म बर्न हो जाएंगे आपके सारे के सारे, और आपका जो स्पिरिचुअल फॉर्म है वो आ जाएगा, और स्पिरिचुअल फॉर्म से भगवत धाम चले जाएंगे, है ना। जैसे भगवान ने बोलते हैं कि जो भगवान के आपका जो 4.9 का एक श्लोक आता है, उसमें वो बोलते हैं कि नहीं भाई, जो मेरे जन्म कर्म है ना, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्गना, जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है, उनकी दिव्यता को जान लेता है ना, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं तो जानता हूँ उनके जन्म को, मेरे को सारे उनके इनकारनेशन के बारे में पता है, लेकिन पर इसलिए भगवान बोल रहे हैं ना, जन्म कर्म चामे दिव्यम, उसकी दिव्यता को समझता है ना, उसकी दिव्यता को समझता है तो उसको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी दिव्यता को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने मन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा, तभी तो किसी दिव्यता को समझोगे, किसी चीज को समझोगे। इवन अगर आप अपनी स्टडी भी करते हो तो अपना मन लगाना पड़ता है उसमें, अपनी इंद्रियां अपने कानों से सुनना पड़ता है, मुंह से बोलना पड़ता है। तो उसी तरीके से भगवान के जो कार्यकलापों को, उनकी दिव्यताओं को समझने के लिए, है ना, गुरु की आवश्यकता है ना। तद्विधि 4 चैप्टर के 34वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, तद्विधि परिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना, है ना। तो गुरु को अप्रोच करने से वो आपको, तत्वदर्शी जो गुरु है वो आपको सही रास्ता सही मार्ग दिखा सकते हैं, है ना।
तो मेन पॉइंट यही है कि जीवन का उद्देश्य जो है, ये जो ध्यान योग है या फिर जो भी योग है, उसका उद्देश्य, योग का उद्देश्य ये है कि भगवान से जोड़ना। सीधी सीधी बात है। अभी ये ध्यान योग जो भगवान ने जो बताया है, वो अर्जुन द्वापर युग का आदमी होकर हाथ खड़े कर दिए, नहीं भाई नहीं होगा, नहीं होगा। आप मुझे बोल दो कि विंड कंट्रोल कर दो, तो वो शायद हो सकता है मैं कुछ ऐसे ऐसे कर करके, कुछ ऐसे कुछ करके अपने तेजी से हाथ हाथ कर करके कुछ कर दूं, लेकिन मन नहीं होगा। ऐसे जो आपने ये सिस्टम बताया उससे मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे हाथ खड़े कर लिए अर्जुन ने, ठीक है ना, चंचलम ही मना कृष्ण ऐसे करके बता रहे अर्जुन, नहीं होगा। ठीक है। तो योग का जो पर्पस है, ये ध्यान योग जो भी योग का पर्पस है कि नहीं, में भगवान से जुड़ना है। भगवान से जुड़ने का मतलब ये है तो जो बॉडी है ना, ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर के जो कर्म है इनको बर्न करना है ना। तो यहाँ पे जो ध्यान योग का प्रोसीजर बताया है, ऐसे हजारों हजारों साल तक तपस्या करके एकदम जंगल में जाके बैठना है, एकदम शरीर ऊपर करना है, आंखें आधी खुली होनी चाहिए, मन में अपने चित्त में भगवान का विष्णु फॉर्म का ध्यान करना है, ऐसे सब चीज बताया था, पिछली बार डिस्कस किया था। तो ये सिस्टम को अर्जुन नकार रहे हैं द्वापर युग का आदमी होकर। लेकिन पर कलयुग में इतनी बेशर्मी है, वो द्वापर युग का अर्जुन जो है हमसे 1000 गुना इंटेलिजेंट है, 1000 टाइम्स इंटेलिजेंट है अर्जुन। हर चीज में कलयुग क्या मानव से आगे ही है अर्जुन। वो इस सिस्टम को बोल रहा है कि ये सिस्टम नहीं चले, नहीं, मैं वो फॉलो नहीं कर सकते। कृष्ण का फ्रेंड है अर्जुन, इतने बड़े पर्सन है, कृष्ण के फ्रेंड है, रॉयल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना, भगवान के बहुत प्रिय भक्त है, सखा है। उस पर भी वो ये बोल रहे हैं कि ये जो योगा सिस्टम, आप जो ध्यान योग वाला सिस्टम जो बता रहे हो, ये मुझे बड़ा इम्प्रैक्टिकल लग रहा है कृष्णा। तो मन तो बड़ा चंचल है ना, उसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है जिस सिस्टम से आप बता रहे हैं मेरे को। तो अर्जुन जैसे पर्सन को इतना मुश्किल आते हैं, बताते हैं कि इतना मुश्किल है, लेकिन पर जो कलयुग के सिस्टम है, कलयुग के जो है, जो एक जो ऑर्गेनाइजेशन खोल के रखते हैं, वो इसी तरीके के कार्य बताते हैं कि नहीं भाई आप ऐसे ध्यान कर लो, ऐसे करके कुछ ऐसे बैठ जाओ, जबकि इस सिस्टम को अर्जुन मना कर चुके हैं, है ना। वो पर्सन ऑलरेडी हमसे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल, 1000 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, वो इस सिस्टम को मना कर दिया है। लेकिन पर यहाँ पे कलयुग में लोग जस्ट दुकान चलाने के लिए उस सिस्टम को मतलब बोलते हैं कि नहीं भाई आप ये सिस्टम करिए, है ना। तो भगवद गीता अगर हम कोई भी मनुष्य अगर इसको सही क्रमश पढ़ेगा तो इसको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीटिंग हो रहा है इस दुनिया में और क्या सही हो रहा है ना। भगवद गीता पर एक बार पढ़ना चाहिए, है ना। तो अर्जुन कितना इंटेलिजेंट है, देखिए हम लोग देखिए क्या 2 साल हो गया अभी तक भगवद गीता पढ़ रहे हैं। अभी हम पूछे कि नहीं भाई आप बताएं 3 चैप्टर, तीसरे चैप्टर में क्या बोला गया, तो बड़ा मुश्किल है सोच के बताना, है ना, इतने समय से पढ़ रहे हैं। और अर्जुन को भगवान कितने टाइम में गीता सुना दी थी, लगभग 55 मिनट्स में, 2 मुहूर्त में, 55 मिनट्स में वो 2 मुहूर्त में समझ गया, इतना इंटेलिजेंट है ना। हम लोग सालों साल पढ़ पढ़ के भी बोलते हैं कि नहीं भाई कुछ मिसिंग है, ऐसा करके लगता है कुछ मिसिंग है ना। तो इतना इंटेलिजेंट पर्सन होकर भी इस सिस्टम को नकार रहे हैं कि ये जो ध्यान योग पर्टिकुलरली वाला सिस्टम है, ये कृष्णा मेरे को बड़ा इम्प्रैक्टिकल लगता है ना। तो इसके ये जो फिर हाँ हम लास्ट इसका पढ़ लेते हैं। Intelligence is supposed to direct the mind, but mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence, as an acute infection may surpass the efficacy of medicine। मतलब अगर एक बहुत ही गाढ़ा तरीके का इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है उस पर जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो असर ना करे, है ना। इतना मतलब अनकंट्रोल हो सकता है माइंड। Such a strong mind is supposed to be controlled by practice of yoga, but such practice is never practical for a worldly person like Arjun. So what कैन वी से ऑफ अ मॉडर्न मैन, मतलब वही जो मैं बता रहा हूँ अभी वो वैदिक पर्सन के लिए
इम्पॉसिबल है, मॉडर्न मैन क्या करेगा उसमें? दिस माई सिमिली यूज्ड हियर इज एन अप्रोप्रिएट, वन कैन नॉट कैप्चर द ब्लोइंग विंड, है ना। मतलब एक बड़ा अच्छा इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई लोग बोलते हैं कि नहीं भाई मैं ध्यान योग से करके, हालांकि ध्यान योग बोनीफाइड है, ध्यान योग में दिक्कत नहीं है, पर ये ध्यान योग कर नहीं पाएगा कोई। पहली बात तो सेक्लूडेड प्लेसेस ही नहीं मिलेगी आपको, जो बड़े जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट ही फुलफिल होना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ध्यान योग प्रोसेस बोनीफाइड है, जो भगवान ने बताया बोनीफाइड है, लेकिन पर द्वापर युग के बड़े से बहुत बढ़िया से बढ़िया आदमी के लिए भी वो बड़ा कठिन है, तो कलयुग के मॉडर्न आदमी के लिए क्या कहना। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर एक्चुअली हो सकता है कि कोई अगर विंड को कंट्रोल कर ले तो ये शायद हो सकता है ध्यान योग वाला सिस्टम करने के लिए रेडी हो, है ना। तो कि कलयुग में कोई विंड को कंट्रोल कर सकता है इस श्लोक के हिसाब से, एटलीस्ट उसको विंड को कंट्रोल करना चाहिए। उसे अगर वो बोलता है कि नहीं भाई विंड इस डायरेक्शन में आ रही है तो दूसरे डायरेक्शन में वो चाहकर ऐसे करना चाहिए उसको, तो ये उसका टेस्ट है। And it is even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control mind as suggested by Lord Chaitanya is Hare Krishna, the great mantra for deliverance in all humanity. The method prescribed is Savamana Krishna Padara Vindyo. One must engage one's mind fully in Krishna, only then will there be no other engagements to agitate the mind. मतलब क्या बोल रहे हैं इसमें? माइंड को जैसे हमने बताया 7 मुखे ही जीवा दो, हरे कृष्णा महामंत्र बोलने से, हरे कृष्णा महामंत्र का ये जप करने से, है ना। जप 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 का पूरा प्रोसीजर क्या है? हम जब चैंटिंग करते हैं तो कुछ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं और सुनते हैं, यानी कानों से सुनते हैं। तो बोलेंगे सुनेंगे, बोलेंगे सुनेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा जो मन है, ये जो साउंड कहाँ जाएगा? हमारे चित्त पे जाएगा, चित्त पे जाएगा, हमारे मन पे जाएगा, तो मन की क्या सफाई होती है ना। भगवान बताते हैं, इसमें बताते हैं जब ये कर्णों के माध्यम से अंदर में जाता है, फिर ये हृदय तक जाता है और हृदय की सफाई करता है ना। तो जो बोले उसको सुनना होता है। जैसे हम बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको सुनना है ना। जितना बोल के सुनेंगे उतना ज़्यादा चित्त प्यूरिफाई होगा, उतना ज़्यादा माइंड प्यूरिफाई होगा, है ना। हाँ अच्छा, इसको मैं जरा ये वाला श्लोक आपको लेता हूँ और फिर उसके बाद हम एंड करेंगे इसमें। अब देखिए भगवान, देखिए एक चीज़ देखिए इसमें, भगवान बोल रहे श्री भगवान वाश असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास ने तू कौनते ये वैराग्येण च गृहीते। मतलब आप देखिए इसमें कि जब अर्जुन लड़ने के लिए मना कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, तो भगवान ने क्या बोला? तुम अनार्य हो, तुमको पता नहीं है कि सही कार्य क्या है, सही कैसे चलना चाहिए, तुम मोह में फंस गए हो। ऐसा कितना बार भगवान ने बोला। लेकिन अभी जैसे ही अर्जुन ने क्या बोला कि भाई मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो भगवान उसको काउंटर करने की बजाय ये भगवान अर्जुन के ही स्वर में बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, पहला शब्द दिया असंशयम, हाँ जो तो बोल रहे हैं संशय नहीं है ना। और फिर उसको महाबाहु बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे जैसा महाबाहु, है ना, ये करना मुश्किल है, ये इस सिस्टम से करना मुश्किल है। तो मतलब कि भगवान ने भी ये बताया बोनाफाइड प्रोसेस, लेकिन पर ये प्रोसेस को भी भगवान बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। समझिए इस बात को। जब अर्जुन नहीं लड़ रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं लड़ो, है ना, माम अनुस्मरणम युद्ध चा, ऐसा करके बोल रहे हैं। कुतस्तो कश्मलम विनम, कैसे आपके मन में ये गलत विचार आ गए, है ना। ये ऐसे सेकंड चैप्टर में भगवान अर्जुन को थोड़ा डांट लगा रहे हैं, है ना। अभी जब अर्जुन ये सिस्टम को जरा थोड़ा सा मना कर रहा है, तो भगवान देखो कैसे सुर में ला रहे हैं अर्जुन के, देख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि चंचल मना करना कि माइंड को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन ऐसे सिस्टम से मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। तो भगवान बोल रहे हैं असंशयम, इसको कोई भगवान अब काउंटरैक्ट नहीं कर रहे। तो भगवान ये इसको समझना बड़ा जरूरत है ना। भगवान के भाव को समझना बड़ा जरूरत है इसमें ना। ओ माइटी आर्म सन ऑफ कुंती, इट इज अनडाउटेडली असंशयम वेरी डिफिकल्ट टू करेक्ट द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड बाय डिटैचमेंट, है ना। बाय डिटैचमेंट शब्द यूज किया है, प्रैक्टिस और डिटैचमेंट,
तो डिटैचमेंट है ना, डिटैचमेंट मतलब वैराग्य। तो कई बार ये योगा सिस्टम है, जो मॉडर्न योगा सोसाइटी है, उस पर आप इतना बोलती है कि आप हमारे पास आओ, कुछ ऐसे ऐसा करके कर लो, अपने आप को एकदम सीधा बैठा लो थोड़ी देर के लिए और ऐसे करके कुछ कर लो, बस आधा घंटे के लिए हमारे पास आओ, फिर अब दिन भर जो मर्जी आए करो, चाहे करो, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, वैराग्य च गृह्यते, वैराग्य होना चाहिए। अगर वो योगा सिस्टम जाके करता है, लेकिन पर बाहर में जाके वो इस पे कोई मनन नहीं करता और बिल्कुल बाहर में जाके बिल्कुल अपना लाइफ एकदम वैसा ही जीता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज करता है, तो ये माइंड को कंट्रोल करना मुश्किल है ना। हाँ, है ना। और क्या बता रहे हैं भगवान, अभ्यास है। देखिए अभ्यास, अभ्यास शब्द में बहुत ही बड़ा रहस्य है ना। अभ्यास बहुत ही सुंदर शब्द है। जो अभ्यास है ना, अभ्यास क्या, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब क्या है, मान लीजिए आप ओलंपिक में कभी खेलते होंगे, ओलंपिक मान लीजिए अगर आप जाते हैं, कोई खिलाड़ी जैसे होते हैं वो जाते हैं ओलंपिक में, तो कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग नहीं जीतते हैं। तो जो जीतते हैं, इवन जो नहीं भी जीतते हैं, सभी लोग तो बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस बहुत करते हैं, है ना। वो पहले अभ्यास करते हैं, है ना। अभ्यास करेंगे तो अभ्यास एक्चुअली है क्या, अभ्यास एक्चुअली एक तरीके का फेलियर की प्रैक्टिस है ना। आपके फेलियर्स की ही प्रैक्टिस है। अभ्यास में आप मान लीजिए जैसे आपको रनिंग करनी है, आपको कोई टाइम है उसको बीट करना है, तो जब आप अभ्यास करेंगे शुरुआत में, तो आपको जैसे मान लीजिए आपको 100 मीटर भागना है और आपने टाइम लिमिट रखी है 15 सेकंड के, मेरे को 15 सेकंड में 100 मीटर तक भाग लेना है। तो अब भागे 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 तो पहले आएगा भाई 18 सेकंड, फेलियर है कि नहीं। फिर आएगा मान लीजिए 20 सेकंड कभी आता हो, कभी 16 सेकंड आता हो, कभी 17 सेकंड आता हो, कभी 25 सेकंड आता हो, तो फेलियर ही है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन पर वो फेलियर करने से क्या होता है ना, प्रॉपर कोच के अंडर में वो फेलियर की प्रैक्टिस करने से ही वो गोल पे पहुंचता है ना। मानते हैं ना ये बात, वो फेलियर्स के थ्रू में ही प्रैक्टिस करने से वो सक्सेस पहुंचेगा, समझे ना। इसलिए अभ्यास है ना, भगवान एक चीज इसमें शब्द बोले अभ्यास, है ना। मतलब भक्ति योग के नियमों का पालन करने से, है ना। ऐसा होगा कि नहीं भाई शुरुआत में इतनी जल्दी आपको लगे कि माइंड कंट्रोल हो जाए, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। कुछ थोड़ा होगा पहले, फिर और पृथक प्रयास करेंगे आप, और थोड़ा होगा, और पृथक प्रयास करेंगे और थोड़ा होगा, है ना। अब जैसे क्या है, मान लीजिए आप भगवान का नाम लेने लगे तो माइंड आपका बहुत पीसफुल होगा। हमने देखा है चैंटिंग जो करते हैं उनका माइंड बहुत जल्दी पीसफुल हो जाता है ना। फिर आपने और थोड़ा किया, अब प्रसाद लिया, जो भी खाया भगवान को भोग लगाया, प्रसाद लिया, इससे और थोड़ा होगा। फिर और नियम पालन किए कि भाई यूट्यूब वगैरह फालतू के वीडियो, सिनेमा वगैरह ये नहीं देखे, और हुआ कंट्रोल, ठीक है ना। तो धीरे धीरे बढ़ता है अभ्यास, है ना। फेलियर ही है, टोटल कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी भी फेलियर ही है, लेकिन पर भगवान इसी को रिकमेंड कर रहे हैं, है ना। हाँ एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ ये एक श्लोक था, सॉरी मैं मिस कर गया, है ना। जस्ट इसका हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हाँ, अर्जुन वाचा, ये मतलब वो चंचलमी मला कृष्ण से पहले वाला है। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना आयतस्याहं न पश्यामि चंचल त्वत्स्थितं स्थिरम। मतलब क्या बोल रहे हैं वो जो पहले जो मन की बात करने से कि मन चंचल है, उससे पहले क्या बोल दे रहे हैं, ये द सिस्टम ऑफ योगा यू हैव समराइज्ड अपीयर्स इम्प्रैक्टिकल एंड एंड्यूरेबल टू मी फॉर द माइंड इज रेस्टलेस एंड अनस्टेडी। यही मतलब मैं जो बता रहा था कि अर्जुन ने हाथ खड़े कर दिए अपने,
नहीं भाई ये प्रैक्टिकल है, मेरे से नहीं होगा। है ना। तो मतलब इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई जो कलयुग में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, अर्जुन जैसे पर्सन है उसने डिनाई कर दिया, लेकिन पर कलयुग में वो जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं तो ये लोग करते हैं इनके योग के नाम पे, है ना। अच्छा, और एक और चीज़ है ना, वो क्या बोल रहे हैं भगवान को? मधुसूदन, मधुसूदन बोल रहे हैं ना। मधुसूदन मतलब भगवान का एक और नाम, जो भगवान का नाम को मधुसूदन बोल रहे हैं। तो मधुसूदन से क्या मतलब है? जो मधु नाम के दैत्य को जो मारा है ना, वो है मधुसूदन, है ना। तो क्यों मधुसूदन अभी बोल रहे हैं उनको? तो अभी ये अर्जुन का जो कंफ्यूजन है ना, कि भाई इतना जो सिस्टम बता दिया है, और ये तो अब अर्जुन को बिल्कुल लग रहा है कि नहीं भाई ये जो सिस्टम है बड़ा इम्प्रैक्टिकल है, अब बताइए, हम को बताइए, क्योंकि आप मधु नाम के दैत्य को मारे हैं तो ये मेरे जो संशय है इसको भी आप मारेंगे, मेरे जो डाउट है उसको भी आप क्लियर करेंगे, है ना। और ये जो माइंड है जो इतना बड़ा वो है, एनिमी है मेरा, और जो आप सिस्टम बताएं वो इम्प्रैक्टिकल है, तो आप ही मधु नाम के दैत्य को मारे हैं, तो ये जो मेरा जो अनड्यूरेबल सिस्टम है इसका सॉल्यूशन भी आप बताइए, है ना। तो ये अर्जुन का ये मत है इसमें। आगे में चल के जब 7th चैप्टर से 12th चैप्टर क्या है, भक्ति योग का प्योर चैप्टर चालू हो जाएंगे, है ना। तो 6.47 में ही भगवान भक्ति योग वाले चीज़ें ऐलान कर देंगे, है ना, लास्ट चैप्टर के लास्ट में ही, है ना। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, है ना, सब योगी में सर्व बहुत सारे योग हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा योगी है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है ना। क्या ये ध्यान योगी है या फिर कौन सा योगी है, वो उसमें बताएंगे, है ना। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अनूप, आपका कोई कुछ प्रश्न है? आप अच्छे प्रश्न पूछते हैं। अंशुमन, बहुत दिन बाद आए अंशुमन, हरे कृष्णा। जयदीप भी बहुत दिन बाद दिखे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, आप बोले थे कि प्रहलाद महाराज ने बोला था कि 9 ways ऑफ भक्ति टू कृष्ण। हाँ। बट प्रभु भगवान तो स्वयं बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति। हाँ। पत्र पुष्प देके भी तुम मुझको भक्ति कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो वो भी प्योर भक्ति है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन पर जो भक्ति है वो स्टार्ट होती है सेवन मुखे ही जीवा दो। सेवन जो सेवा जो स्टार्ट होती है जीवा से स्टार्ट होती है ना। तो जो आप पत्रम पुष्पम की बात भी कर रहे हैं वो भी आप देखेंगे जीवा वाला ही काम ही है उसमें भी। मैं वही बताया था ना, जीवा श्रवण कीर्तनम, कीर्तनम क्या है, जीवा से तो करेंगे कीर्तन, इससे तो कीर्तन करेंगे ना। और पत्रम पुष्पम फलम तो ही हम करेंगे, भगवान को ऑफर करेंगे कुछ प्रसाद तो उसको लेंगे कि नहीं, जीवा से ही तो लेंगे जी। हाँ जी, है ना। देखिए वो जो आप जो किए कि भगवान को ऑफर किए, है ना, वो भगवान की सेवा है, ठीक है ना। ये सेवा को बोल सकते हैं पाद सेवनम जो है वो कैटेगरी में आ जाएगा। पाद सेवनम मतलब फिजिकल सर्विस हो रही है। पाद सेवनम की आचार्य हैं लक्ष्मी जी, वो हमेशा भगवान के पाद सेवा करती हैं। तो पाद सेवनम का अभी तो आप बोलेंगे कि नहीं भगवान नहीं है, मैं कैसे पाद सेवनम करूँ। पाद सेवनम का मतलब ये है भगवान की दास्यता में सेवा, दास्यता में सेवा वो है पाद सेवनम, है ना। तो क्या है, भगवान को भूख लगी, ठीक है भगवान को दो पत्रम पुष्पम फल दो, भगवान को कुछ जो भी आप बना रहे हो दो भगवान को, तो ये उसी कैटेगरी में ही आता है। लेकिन पर इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि देखो किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बनाने के लिए, आपको रिलेशन बनाने के लिए सोना देना पड़ता है, गोल्ड देना पड़ेगा, हीरा देना पड़ेगा। अब हो सकता है माने कि ना माने, वो भी एक है, कितने दिन तक रिलेशन चले वो भी है। तो भगवान ये बोल रहे हैं अपना दिल बड़ा करके पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, है ना, वाटर दे दो, है ना। ये 4 चीज़ आसानी से कहीं भी मिल जाती हैं, है ना।
तो ये वे भाव ये है भगवान का कि कोई हो सकता है कि कोई बोलेगा ये तो भगवान लक्ष्मीपति है ना, लक्ष्मीपति हैं, मैं कैसे सेवा करूं? तो बोले भगवान देखो पत्ता दे दो मेरे को, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इनमें से कुछ दे दो मेरे को और भक्ति से दे दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसको, है ना। लक्ष्मीपति हूँ ठीक है, लेकिन पर मैं दीन बंधु भी हूँ, है ना। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, है ना, दीन बंधु भी हूँ मैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, है ना। लेकिन पर ये है अपनी यथाशक्ति वाली बात भी है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है वो भी पत्ता ही दे, नहीं, उनको और ऑपुलेंट तरीके से भगवान को सेवा करनी चाहिए, है ना? तो ये भगवान ये उस भाव में बोला है। तो कोई बोलेगा ना ये कृष्ण तो लक्ष्मीपति है ना, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेवमानम, है ना। वो भगवान विष्णु के पास तो एक लक्ष्मी दिखती है और कृष्ण के पास सहस्त्र लक्ष्मी दिखती है, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेवमानम। तो बोले मैं तो किसी को लगेगा ये तो भैया हम तो मैं लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एक लक्ष्मी भी प्रसन्न नहीं होती, ये तो हजारों सहस्त्र लक्ष्मी इनके पीछे पड़ी हुई हैं, तो ये बड़ा आदमी होगा। ऐसा लगता हो कोई ऐसा सोचेगा ये बड़ा आदमी है, इसके पास तो जाने से मुश्किल है ना। अभी आप जाएंगे, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी है, मान लीजिए चले जाएं अंबानी के गेट पे, तो अब बोले कि मेरे को अंदर जाना है, बोले आप कौन? बोलेगा मैं बस ऐसे ही हूँ, बस मिलने आया हूँ, तो ऐसे थोड़ा मिलेगा थोड़ी ना। लेकिन पर भगवान बोलते हैं मैं मिलूंगा भगवान बोलते हैं मैं मिलूंगा, पत्रम पुष्पम फलम तो आई विल एक्सेप्ट, तुम इससे दो मेरे को। तो ये भगवान की धन्यता है, भगवान का बहुत बड़ा हृदय, इस तरीके से हमको ऐसा समझना चाहिए इसको। ठीक है अनूप? जी प्रभु। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु और एक प्रश्न था मेरा। हाँ पूछो। प्रभु 18 चैप्टर में भगवान लेकिन बोलते हैं मन मना हुआ मत भक्तो मध्याजीवम नमस्कुरु मां में वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो यहाँ प्रभु डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तुम मेरे डिवोटी बन जाओ, मैं तुम्हारे पास आने का प्रॉमिस करता हूँ। आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई डियर फ्रेंड, thus you will come to me without any fail। Yes. तो प्रभु यहाँ तो जो डिफरेंट प्रोसेस है भक्ति का, उसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली भगवान के डिवोटी बन जाओ, मन में भगवान के बारे में सोच लो, जो कर रहे हो भगवान को ऑफर कर दो, तो बाकी और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कर नहीं पाएंगे ना, कर नहीं पाएंगे। आप देख लो, मतलब कितना आसान है, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, है ना। मन मना, भगवान को अपने मन में लगाओ। अब ये क्या आसान चीज समझ रहे हो क्या? मैं भगवान के बारे में सोच लेता हूँ ऐसे करके बस। अब जैसे क्या है 8th चैप्टर में बोलते हैं यम यम वापी स्मरणम भावम तजते अंत कलेवरम, है ना। तम तम वेदी कौन थे सदा तत् भाव भाविता, जो जैसा सोचता है अपने मृत्यु के अंत समय में वो वैसा ही भाव उसको मिलता है। तो कोई बोलेगा अच्छा मैं सारी जिंदगी इंद्र तृप्ति करूंगा, एंड में जब मर रहा हूँगा तो भगवान को सोच लूंगा, तो इसके हिसाब से फिर मेरे को यहाँ पर भी मैंने मजे कर लिए, वहाँ पर भी मजे करूंगा तो इसमें भगवान बोलते हैं सर्वस्व चा मृदि सन्नविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपवनम चा 15.15 में कि अरे वो ज्ञान तो मेरे से ही आएगा, वो रिमेम्बरेंस तो मेरे से ही आएगा, मैं अगर चाहूँगा तभी तो रिमेम्बरेंस आएगा, है ना। मतलब कि अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बात करूँ, इसको थोड़ा समझाऊँ, मान लो आपने पूरे सेमेस्टर पूरे साल आपने सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ा, बायोलॉजी की ही तैयारी करी, दूसरी किताब खोल के नहीं देखी, और अभी आपका पेपर आ गया मैथ्स का, तो पास होंगे क्या? नहीं प्रभु, बिल्कुल नहीं होंगे। तो मन मना मतलब ये थ्रू आउट है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं भाई एक बार में बस मैं मन मना कर लूंगा। मन मना इतना आसान नहीं है ना। मन मना कैसे होगा, ये इसी में बताया है। मन है ना, मन के बारे में बात कर रहे थे ना, मन तो बड़ा चंचल है। आप इतना आसानी से बोल दिए मैं मन को भगवान में, वहाँ पे अर्जुन बोले मन बड़ा चंचल है। अभी जैसे आप हो सकता है बोल सोचेंगे कि नहीं भाई हाँ ठीक है, मैं भाई कृष्ण के बारे में, अभी तो कथा चल रही है, तो अभी आपका ध्यान है उसमें, क्योंकि श्रवण हो रहा है, ये भक्ति हो रहा है ना, अभी ध्यान है। थोड़ी देर में आएगा अच्छा वो दोस्त क्या बोला था,
ओहो अच्छा ऐसा है। ओह अच्छा ठीक है। क्या वो जो मेरा वो जो मेरा दुश्मन है वो क्या बोला था? अच्छा ऐसा है। ओ तो उसको उसके हिसाब से कुछ लड़ाई करने के लिए कुछ देखना पड़ेगा। फिर अच्छा वो कौन सी फिल्म आई है? ओहो अच्छा ठीक है, तो जाना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा फिर ठीक है। फिर वो कौन से वो दोस्तों के साथ कहाँ घूमने जाना है? ऐसे कहाँ तफरी मारने जाना है? अच्छा तो मन मना हो नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। मन मना होने के लिए आपको जैसे मैंने बताया अभी ना, वो जो इंद्रिय जो घोड़े हैं उनको उस तरीके का एसोसिएशन जैसे मिलेगा तो वो कंट्रोल हो जाएंगे अपने आप ही। तो वो एसोसिएशन कैसे मिलेगा? भक्तों के साथ में मिलेगा, है ना। जब भक्तों के संग करेंगे, जैसे अभी तो हम ऑनलाइन में कर रहे हैं, हम जैसे अभी यात्रा में जा रहे हैं, है ना, इधर में रेमुना संडे को, है ना, संडे को रेमुना यात्रा में जा रहे हैं हम लोग बालासोर। तो भक्तों का बहुत प्रगाढ़ संग होगा उसमें भगवान क्या, गोपीनाथ जो भगवान हैं उनके बारे में चर्चा होगी। फिर वो उनसे रिलेटेड जो भक्त हैं उनसे उनके बारे में चर्चा होगी। और वहाँ पे भगवान राम से रिलेटेड इंसिडेंट है, उससे ही बारे में चर्चा होगी। तो ये सुन कर ही तो मन मना होगा। अल्टीमेटली मन मना ही कर रहे हैं, है ना। ये सुन के ही तो मन मना होगा। जो मन मना होगा तो भव मद भक्ति। जब एक मन मना हो गया, अब अगर हो गया कंट्रोल, तो फिर तो वो भक्ति करेगा ना भगवान की। जब उसका मन जब रच गया है ना, जैसे आप आ रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तो क्या होगा? वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा रुचि हो गई। तो जब अगर रुचि हो गई तो वो काम करेगा कि नहीं? अभी रुचि है क्या, मतलब हो सकता है मेरी रुचि है वो क्या अभी नया गेम निकला है उसमें मोबाइल में वो खेलना है, हो सके रुचि है, बहुत लोगों का एडिक्शन होता है। लेकिन क्या अगर मन मना हो गया तो फिर रुचि तो बदल गई ना। फिर रुचि जो हो गई फिर क्या होगा? फिर मन मना भव मद भक्ति, फिर भक्ति, फिर भगवान की सेवा, फिर मद भक्ति होगी। फिर इसके बाद इज इट ओके? नो जी प्रभु। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन यू आस्क। मैं बोलूँगा कि आई रिक्वेस्ट all of you also ask like questions like Anup. It is very enlightening the question the way he question he ask. मैंने और भी इनको पहले भी देखा है, ये हमेशा बहुत ही उत्तम क्वालिटी के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न है क्या? ओके, थैंक यू। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।